हेलो दोस्तों, राम राम। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 का पेपर है। देख सकते हो आप। जैसा कि मतलब बच्चे बता रहे हैं कि पेपर सीधा आया था, तो मेरा मानना यह है कि अगर किसी पेपर में एक या दो क्वेश्चन अगर सीधे आ जाते हैं या चार पांच क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं, तो उन सभी चार पांच क्वेश्चनों के सीधे आ जाने से पूरा पेपर सीधा नहीं माना जाता। और अभी जो आरपीएससी है, उसने कोई आंसर की जारी नहीं की है। यूट्यूब पर आंसर की जो डाल रखी है, कट ऑफ बता रहे जैसे कि लोग कम जाने वाली है या ज़्यादा जाने वाली है। तो उन सभी का एक अनुमान है। बस अनुमान के आधार पर ही बताया जा रहा है कि कट ऑफ कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी। बाकी आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, जो कि बोर्ड की वेबसाइट से डाला गया है। ये पेपर ऑफिशियल आरपीएससी की साइट से डाला गया पेपर वो है। ये पेपर अपलोड कर दिया आरपीएससी ने सभी सब्जेक्ट के। हालांकि आंसर की अभी नहीं आई है, तो कुछ दिनों में आंसर की आ जानी चाहिए। आरपीएससी का एक महीने का टारगेट रहता है, तो एक महीना लगभग होने वाला है। 21 तारीख को जैसे कि सभी एग्जाम समाप्त हो चुकी थी, उस हिसाब से जैसे 28 क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विस्तृत मुद्रा है। तो इसमें M3 था आंसर दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब ये 12th लेवल के क्वेश्चन है, अगर ऐसे सीधे आ जाते तो इनके आने से मतलब पूरा पेपर सीधा नहीं रह जाता। तो आप देख सकते हो पेपर जैसा आप सभी के सामने है दोस्तों। और आप सभी अपना अपना जो भी भाई इकोनॉमिक्स करा है, जिसने 2022 में एग्ज़ाम दी है, वो सभी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में डाले और सभी अपनी आंसर की आने पर अपना क्वेश्चन पेपर चेक करें। और जैसा कि इस बार मानना है कि दोनों पेपरों में 40-40% का जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया था, उसकी वजह से मतलब जो फर्स्ट पेपर है उसमें नंबर बच्चों के आ नहीं पा रहे हैं ज़्यादातर। और बच्चे बोल रहे हैं कि जैसे कि सीट कम है, तो मान रहे हैं कि सीट कम है, पिछली बार के अकॉर्डिंग आधी हुई है। तो एक अनुमान ये भी तो लगाया जा सकता है कि पहले के अकॉर्डिंग पिछली बार था वो 40% का क्राइटेरिया फिक्स नहीं था, बट इस बार है जो 40% का क्राइटेरिया फिक्स किया है, तो उससे फर्स्ट पेपर में बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पा रहे अधिकतर। और जो अधिकतर हो पा रहे हैं उनमें से भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि 31 क्वेश्चन पे अटका हुआ है, कोई 29 पे अटका हुआ है। किसी का पेपर क्वालिफाई हो भी सकता है और किसी का क्वालिफाई नहीं भी हो सकता। और इस बार जो है, जो उपस्थिति थी पेपर में वो भी काफ़ी कम रही थी। तो सबसे बड़ा गेम प्ले कर रहा है वो ये है, कट ऑफ कम या ज़्यादा रहने का, कि 40% का क्राइटेरिया और अनुपस्थिति बच्चों की, तो उसके आधार पे कट ऑफ निकलती है सभी की। देख सकते हो आप जो पेपर आया था, किस तरह का पेपर आया था। हालांकि मैंने खुद पेपर दिया था, मुझे पेपर अच्छा लगा। पेपर में क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी थे, इजी भी थे, मीडियम भी थे। सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं भाई। ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी आते हैं। और इस पेपर के अंतर्गत थे, तो क्वेश्चन देखने में तो सीधे लग रहे थे, बट
क्वेश्चन का आंसर में घुमाया हुआ था। आंसर के अंतर्गत जो 4 ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शन के अंतर्गत घुमाया हुआ था काफ़ी। तो कैसे मान सकते हैं कि पेपर सीधा था भाई? कुछ क्वेश्चन तो आते ही है सीधे। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है 135, जब मुद्रास्फीति का स्तर एक स्वीकार्य स्तर से अधिक हो जाता है तो केंद्रीय बैंक क्या करता है? बैंक की दरें घटा देता है, या दर बढ़ा देता है, या बैंक की दर में कोई परिवर्तन नहीं करता, या निवेश बढ़ा देता है। ऐसे क्वेश्चन थे जो कंफ्यूजन वाले थे। तो कुछ क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, तो भाई बच्चों देख लिया आपने पेपर कैसा आया था। ठीक है, अपनी आंसर की मिलाना और फिर बताना कितना स्कोर रह रहा है आपका। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।